आज से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के सवालों को देखना शुरू करेंगे। तो करीब करीब 3 सेट लेंगे इम्प्रूवमेंट के सवालों पे। तो बहुत कुछ बिल्कुल सिमिलर ये रहेगा अपने एरर डिटेक्शन जैसा ही, है ना। ग्रामेटिकल ही सारे रूल रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज क्या हो जाता है अपने पास कि वो अंडरलाइन करके अपने को दे देते हैं। तो अंडरलाइन करने से ये होता है कि बाकी जगह अपने को अपना सर नहीं खपाना पड़ता। अंडरलाइन पार्ट को चेक करो, जो अपने रूल्स हैं उनको अप्लाई करके देखो और सही आंसर को टिक कर दो। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है सॉल्व करने के पर्पज से। और सबसे जो मुश्किल सवाल होते हैं वो भी कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही बनते हैं, है ना। तो दो धारी तलवार जैसा है, लेकिन एसएससी में ये अपने लिए काइंड ऑफ बेनिफिट है। पहला सवाल, आप कह रहे हो कि फॉर लॉन्ग टाइम दे रखा है, लंबे समय की बात हो रही है, तो कुछ लंबे समय से हो रहा होगा, ऐसा कुछ सेंस आना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। हैव बीन डिमांडिंग, बहुत समय से वो इसकी मांग कर रहे हैं। इफ यू पार्क योर कार हेयर द ट्रैफिक पुलिस हैज फाइंड यू, ना। ये अपना इफ वाला क्लॉज आ गया, कंडीशनल सेंटेंस बन गया कि अगर यहां पे ऐसा करोगे तो फ्यूचर में जाना अपने को ऐसा हो जाएगा। विल फाइंड यू, ऑप्शन नंबर ए। आई लुक फॉर अ बेटर जॉब, देखते ही आंसर आ रहे हैं सबके, यहाँ। फॉर द लास्ट 2 months बट नथिंग इज इन साइट, मैं बहुत समय से जॉब की तलाश कर रहा हूँ, जॉब को तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत टाइम से तलाश रहा हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूस। इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन। सेम चीज रिपीट हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस वाला कि इफ वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में आ रहा है, तो जो नेक्स्ट आपका क्लॉज है वो फ्यूचर में चला जाएगा। विल एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। इट विल प्रूव टू बी गुड। इफ आई हैव मनी आई परचेज दिस हाउस, सेम चीज है ना। एक ही पे 3 सवाल हो गए। इफ क्लॉज आ रहा है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे फ्यूचर अपने को लगाना है। आई विल परचेज, ऑप्शन नंबर बी। ची सिंस आ रहा है तो ठीक है, आप कह रहे हो हैज बिन आना चाहिए। शी हैज बिन रीडिंग, वो सुबह से ये नॉवल को पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हैज रेड तो आ रहा है, लेकिन बीन आना चाहिए। पढ़ रही है सुबह से। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज इट इम्प्रूव योर इंग्लिश, सेम चीज है ना। इफ क्लॉज आ गया यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के साथ, तो आपका नेक्स्ट क्लॉज आएगा फ्यूचर में। इट विल इम्प्रूव योर इंग्लिश। आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 years, मैं 2 घंटे से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व करेक्ट हो जाएगा। द हेड हैज बीन सो बिजी टू गो थ्रू दिस फाइल्स एंड रिजॉल्व द मैटर। आप कह रहे हो टू बिजी होगा ना, कि सेंटेंस का सेंस देखें तो वो इतने बिजी हैं कि वो जो है फाइल्स को देख नहीं पा रहे और जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हाँ, ऑप्शन से भी हो जाएगा, प्लस टू के साथ जो नेगेटिव वर्ड होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। टू गुड नहीं करते हैं हम लोग ना, टू गुड या टू डिलीशियस वो नेगेटिव हो जाता है कि आप ताना कस रहे हो। लेकिन टू के साथ जो नेगेटिव कॉनोटेशन वाले वर्ड होते हैं वो आते हैं। टू बिजी, टू समथिंग और भी कुछ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। टू बिजी टू गो थ्रू, कितने इतने बिजी हैं कि वो उस चीज को देख नहीं पा रहे। यू वोंट टेल द सीक्रेट, वोंट यू। क्वेश्चन टैग का सवाल है, पहला वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो बाद वाला पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे विल यू, ऑप्शन नंबर सी। दे डिड नॉट सी यू, आर दे तो नहीं होगा। वॉजेंट दे तो है ही नहीं ऑप्शन में। डिड दे, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो डिड दे, उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, देखा क्या, तो डिड दे, ऑप्शन नंबर बी। वी हैव नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड वाज सो एंड सो। ब्लिजर्ड क्या होता है? ब्लिजर्ड ये अभी 2021 वालों में भी आया है। हाँ, आर्टिक वगैरह में जो बहुत ठंडी हवा चलती है ना, बर्फीली हवा जिसको बोलते हैं, वो होता है ब्लिजर्ड।
so strong blizzard, such a strong blizzard, such strong a blizzard. such a strong blizzard सही है, स्ट्रक्चर पूरा सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड। फिर ये प्लूरल भी नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे अ लगा हुआ है। ही केम लेट, वॉजंट इट, सेम क्वेश्चन टैग। हाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो नेगेटिव बनाना ही पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, डिडंट, डिड नॉट ही केम लेट, डिडंट ही। Each dancer performed very well that it was difficult to judge who the best was. हर डांसर ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जज नहीं कर पा रहे थे कि बेस्ट किसने किया। ऑप्शंस देखें तो सच वेरी वेल दैट तो नहीं होगा, इसको तो अपन एलिमिनेट करेंगे देखते ही। हाँ जी, बी, सो वेल यहाँ पे करेंगे। उसने इतना, सब लोगों ने इतना अच्छा नाचे, इतने अच्छे से डांस किए कि कोई जज नहीं कर पाया कि बेस्ट कौन है इनमें से, तो सो वेल। वेरी वेल का ना कुछ अलग सेंस में अपन प्रयोग मिलेंगे, मतलब है ये भी बहुत अच्छा, लेकिन जब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा नाचा, उन लोगों ने की आ रहा है, हाँ तो वो सिंगल पर्पस के लिए ठीक है, पर यहाँ पे ना देखो कनेक्शन हो रहा है कि उन्होंने इतना अच्छा नाचा कि ये सब कुछ नहीं कर पाए, तो उस की वजह से अपने को यहाँ पे सो डालना पड़ रहा है। अगर सिंगल लाइन नॉर्मल एक फ्रेज का सेंटेंस होता तो वेरी वेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। His school was 7 kilometers away from his house. I wondered how he covered so long distance daily on foot. Improvement तो है, सच लॉन्ग डिस्टेंस भी आ गया, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस भी आ गया। इन दोनों में से क्या लगाएंगे? सच अ लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये वाला आर्टिकल यहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर डी। वी कांट लिव विदाउट वाटर, क्वेश्चन टैग कैन बी, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, कैन बी। Let us not neglect important aspects of life, although pursue momentary pleasures. पढ़ने में अजीब सा लग रहा है कि हमें अपने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को नहीं छोड़ना चाहिए, मोमेंटरी प्लेजर्स को परसू करते हुए या एंजॉय करते हुए। ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो। अमर कह रहा है सी, सी ही ठीक है। वाइल परसुइंग मोमेंटरी प्लेजर्स, कि अपनी लाइफ में डे टू डे जो हो रहा है उसको एंजॉय तो करना ही है, लेकिन अपने जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको छोड़ना नहीं है, नेग्लेक्ट नहीं करना है। जैसे स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो डेली जो भी आप अपना हंसी मजाक दुनियादारी करते हो करते रहो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, वो हो गया आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो वाइल परसुइंग मोमेंटरी प्लेजर्स, वी मस्ट एंडेवर टू इंक्रीज वुमेन्स एक्सेस फॉर एजुकेशन, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस की दोनों स्पेलिंग डाल दी इन्होंने। सेकंड वाला तो नहीं होगा, एक्सेस सेकंड वाला होता है जरूरत से ज्यादा। हाँ एक तो एक्सेस के बाद यहाँ पे टू आना चाहिए, और दूसरा एजुकेशन ऑल्सो की जगह यहाँ पे आना चाहिए एंड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सेस टू, क्या चीज़ उसकी पहुंच में देनी है या आनी है, और क्या क्या चीज़ें, तो वो ये दोनों चीज़ें, इसलिए एंड यहाँ पे यूज करेंगे, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Though many European traders visit Puducherry in the 16th century onwards, what remains today is a relic of its French past. कौन सा ऑप्शन? सी, आपको सी लग रहा है? विजिटेड तो होगा, है ना, विजिटेड तो होगा, तो दो ऑप्शंस में है,
नो इम्प्रूवमेंट, और ये तो गया। अब बी या सी में से क्या करें? फ्रॉम आएगा या इन आएगा? हाँ, आप कह रहे हो कि फ्रॉम नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ऑनवर्ड्स आ रहा है, 16th सेंचुरी के बाद, 16th सेंचुरी में नहीं। इस वजह से यहां पे फ्रॉम आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा। हाँ, कि 16वीं सदी के बाद से ट्रेडर्स ने आना शुरू किया, इसलिए। अगर 16वीं सदी में की बात होती तो फिर इन 16th सेंचुरी ठीक हो जाता, फिर ये आर्टिकल हट जाता। ऑनवर्ड्स बता रहा है कि उसके बाद एक टाइम पीरियड जैसा हो रहा है। The Indian consensus study highlight benefit by aiding domestic violence prevention approaches to current government policy. एक तो हाईलाइट्स होगा, यहाँ पे एस लगना चाहिए, ऑप्शंस में एक ही में आ रहा है। हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ एडिंग, बाय एडिंग तो नहीं होगा, ऑफ एडिंग, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। Biologists believe that increased human activity means an accelerated rate of change in habitat for all creatures of the world. आपको बी लग रहा है? और एक्सिलरेटेड तो ये तो नहीं लगाएंगे, एन एक्सिलरेटेड तो होना ही चाहिए ना, इसके आगे आर्टिकल तो एन लगेगा, बी तो गया। फ्रॉम चेंज करेंगे क्या? हाँ, रेट ऑफ चेंज होता है, फ्रॉम नहीं होता, तो ये भी चला गया। नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ, इज मीनिंग तो होगा नहीं यहाँ पे। तो एन एन एक्सेलरेटेड नहीं होता, ये चला गया। रेट फ्रॉम चेंज नहीं होता, रेट ऑफ चेंज होता है, वो चला गया। इज मीनिंग यहाँ पे फिट ही नहीं होगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज, नो इम्प्रूवमेंट। A reason why there are so much misconceptions on dyslexia could be the sheer invisibility of the disorder. हाँ, अब मैनी तो होगा, उसका प्लूरल आएगा, वो भी ठीक है। एक ही में आ रहा है, मैनी के साथ यहाँ पे प्लूरल एक ही में बन रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देयर आर सो मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के मिसकंसेप्शन जो भी हैं। द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल लैंड आर इन प्रेशर टू रेजिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल लैंड पे बहुत प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो खाना वगैरह उगाए। टू रेस भी सही बता रहे हो, अंडर प्रेशर होगा, दोनों बातें बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है। लैंड इज अंडर प्रेशर टू रेज मोर एंड मोर क्रॉप्स। और यहाँ पे इज क्यों लगा रहे हैं? यहाँ पे तो आर है ना, पूरी जमीन को वो एज अ कलेक्टिव ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है। इट इज कन्वे टू ऑल द रेसिडेंट्स, ये क्या लिखा है? इट इज कन्वे टू ऑल द रेसिडेंट्स बाय नाउ दैट दे रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पार्किंग स्टिकर्स। दे आर, बाय नाउ दैट दे आर रिक्वायर्ड टू, आप कह रहे हो बी, इट इज कन्वेड टू ऑल द रेसिडेंट्स बाय नाउ। देखो ये बाय नाउ कुछ बता रहा है कि अभी तक सबको बता दिया गया है। हाँ, ना ये बाय नाउ बता रहा है कि अभी तक लोगों को सबको बता दिया गया है, फिर आगे एक्स वाई जेड जो भी है। ऑप्शन नंबर देखो डी लगाएंगे, इट हैज बीन कन्वेड।
ये बाय नाउ से अपने को हिंट लग रहा है कि इट हैज़ बीन कन्वेड अपने को लगाना पड़ेगा कि अभी तक ये सब चीज़ें बता दी गई हैं। इट इज़ कन्वेड नहीं होगा इसी रीज़न से। योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी अ रूल रेदर द एक्सेप्शन। योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी अ रूल रेदर देन द एक्सेप्शन। क्या लगाते? सर अमर कह रहा है ए, शैल बी अ रूल रेदर देन अ एक्सेप्शन। देखो, एक्सेप्शन के आगे ए लगेगा क्या? ये चला गया। सर कुंदन कह रहा है डी, शुड बी द रूल रेदर देन द एक्सेप्शन। ये वाला सही हो जाएगा, डी। हमारे घर डिनर पे समय पर घर पे आना जो है वो एकदम रूल होना चाहिए, ना कि कोई एक्सेप्शन। द रूल द एक्सेप्शन। हाँ, वैल्यू उसको बिल्कुल वो दे रहा है कि बिल्कुल एक रूल है, ना कि कोई एक्सेप्शन है। Knowing the particular things that motivate each person help you add power to their motivation. हेल्प होगा या हेल्प्स होगा? हाँ, कौन सा करेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करके ये डिसाइड होगा। नहीं, ईच पर्सन की वजह से यहाँ पे एस नहीं लग रहा है, कुछ और वजन किसी और वजह से लग रहा है। नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स दैट मोटिवेट ईच पर्सन, ये नोइंग जो है ना, जानना, जानने की वजह से यहाँ पे हेल्प्स आएगा। हेल्प्स यू ऐड पावर। क्या हेल्प करता है? जानना। क्या जानना? उनके बारे में कुछ चीजें जानना। तो इसकी वजह से यहाँ पे एस आ रहा है, ना कि ईच पर्सन की वजह से। द बिग फार्मर्स विद डीपेस्ट ट्यूबवेल्स स्टिल हैव वाटर बट मैनी अदर फेस अ वाटर क्राइसिस। आप कह रहे हो डीपेस्ट के आगे आर्टिकल द आना चाहिए, तो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। डीपेस्ट तो किसी एक के पास हो सकता है, और यहाँ तो बहुत सारे बड़े फार्मर्स है, तो सबके पास तो डीपेस्ट नहीं होगा। डीपर, डीपर ठीक है, विद डीपर ट्यूबवेल्स। हाँ, कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो बड़े फार्मर्स हैं उनके जो कुएं हैं वो बहुत गहरे हैं, तो डीप पे सबसे गहरे नहीं है, कंपैरिजन में वो गहरे हैं, इसलिए वे डीपर ट्यूबवेल्स। Some agitating miners allegation that there is no emergency measures inside the mines. ये भी अंडरलाइन में आना चाहिए, इज। अमर कह रहा है सी, सम एजिटेटिंग। अब ये देखो अपोस्ट्रोफी का प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पे। हाँ, माइनस का हो गया, ये तो पोजीशन बता रहा है अपोस्ट्रोफी, ये तो अपने को नहीं चाहिए। कुछ जो जो आपके कुछ एजिटेटिंग माइनर्स जो हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इमरजेंसी मेजर्स नहीं है माइंस के अंदर। इंप्रूवमेंट तो होगा, क्यों होगा? ये वाला जो अंडरलाइन पार्ट तो लिखा ही अजीब सा है। इसको ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, माइनस एलेज दैट देयर वर नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस। हाँ, अपने को यहाँ पे लगाना है कि उन्होंने आरोप, अब चूंकि इसको पास्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ अपना एलेज्ड में चला जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां पर कोई भी इमरजेंसी मेजर्स नहीं थे। अगर इसको प्रेजेंट में बनाना है तो सम एजिटेटिंग माइनर्स एलेज
दैट देयर आर नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस, वो भी करेक्ट हो जाएगा। पर वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। पास चल रहा है तो ठीक है, पास में कर दो, क्या दिक्कत है। शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, शी वॉज सो टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर। हाँ, कि वो इतनी थक गई थी कि उसके बाद वो काम नहीं कर सकती थी। टू टायर्ड ठीक है, टू के साथ नेगेटिव वाला कॉनोटेशन आ जाता है, टू टायर्ड टू वर्क, ये सही सेंस देता है। We made a desperate but also partial successful effort to change the ghastly topic. क्या होता है घास्टली? हाँ करेक्ट। घास्टली कह सकते हैं बेकार टॉपिक, खराब टॉपिक, जो पसंद का ना हो। क्या लगाएंगे ऑप्शन में से? आप फर्स्ट को एलिमिनेट कर रहे हो येट की वजह से। हम्म। बीट अमर, आपको क्या लग रहा है? आइडिया लग रहा है आपको? ही मेड अ डेस्परेट बट पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट, ये बिल्कुल सही सेंस दे रहा है। बहुत डेस्परेट था लेकिन पार्शली रह पाया, कि मेहनत तो बहुत करी लेकिन रिजल्ट जो है मन मुताबिक पूरा नहीं आ पाया, बट पार्शली करेक्ट है। आई हैव नॉट सॉ हिम सिंस आई लास्ट लीव द टाउन। ना सीन तो आएगा, हैव आ रहा, आई हैव नॉट सीन तो होता ही होता है। अब बी या डी? डी ही ठीक है, सिंस आई लास्ट लेफ्ट, जब से मैं गया हूँ लास्ट टाइम टाउन से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशंट टेक्स्ट टू सजेशन दैट विडोज कुड रीमैरी। विंडोज पढ़ रहा हूँ मैं यूज्ड होगा कि उसका एंशंट टेक्स्ट का वो यूज करते थे या उन्होंने किया था। ए वाला बिल्कुल सही है, कि उन्होंने एंशंट टेक्स्ट का, जो भी अपने क्या बोलते हैं उनको, शास्त्र वास्त्र जो भी हैं उन सब का प्रयोग किया उन्होंने, क्या करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए कि जो भी विडोज होती हैं उन वो रीमैरी कर सकती हैं। द फ्लावर स्मेल सो स्वीटली दैट आई वॉन्ट टू प्लक दैम। हाँ, ये तो अंडरलाइन ना भी होता तो भी अपन यहीं पे लगाते। स्मेल सो स्वीट होता है, स्वीटली नहीं होता वो। हाँ, सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द फ्लावर स्मेल सो स्वीट, कि उनकी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मुझे मन करता है कि उनको मैं तोड़ दूँ। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हियर टुडे, आई एम वेरी मच प्लीज टू सी यू हियर टुडे। अब देखो आ गया टू मच प्लीज्ड, है ना, ये हो जाएगा गड़बड़ काम। टू मच जो है अपना पॉजिटिव के वर्ड के साथ नहीं लगाना होता है, कि आप किसी से मिले और आपने बोल दिया आई एम टू मच प्लीज टू मीट यू, तो मतलब आपने ताना जड़ दिया उसको आपको यहाँ पर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। तो वेरी प्लीज्ड, डी वाला सही हो जाएगा। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हियर टुडे। व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्ट। पास्ट के बाद पास्ट है। हाँ, यहाँ स्टार्ट की जगह स्टार्टेड तो होना ही चाहिए, एक ही जगह आ रहा है ऑप्शन में, बी में। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। आई एम थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। हाँ, है ना, तो स्टार्टिंग में गड़बड़ है। डी वाला क्यों नहीं बन सकता?
तो वैसे तो यहाँ पे सी करेक्ट है, सेंटेंस के हिसाब से चले तो आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, कि कल मैं जो है छुट्टी लूंगा और घर पे आराम करूंगा। आई हैव थॉट दैट टुमारो आई एम टेकिंग, ये तो नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट तो यहाँ पे लगेगा। डी वाले में क्या प्रॉब्लम है? या तो इसको आई एम थिंकिंग दैट द नेक्स्ट डे आई विल बी टेकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है मैं छुट्टी ले लूंगा, मैं सोच रहा था कि कल मैं छुट्टी लूंगा। फिर यहाँ पे भी कुछ चेंज करने पड़ेंगे, आई वुड स्टे एट होम ऐसा करके, अगर डी को सिलेक्ट करें तो सी वाला बेटर है यहाँ पे। आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक, कल मैं ऐसा ऐसा करूंगा घर पे रहने के लिए। सी सही है। मीरा हैज अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। हाँ, मीरा का एक फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स दुबई में रहते हैं, तो जिसके, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे हुज का प्रयोग करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, ये अपने को चाहिए। हुम का कब करेंगे? हाँ, जब उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे कि जिसका, हुम। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30th May। आर टू बी सेंड टू, ऑप्शंस ऐसे दे दिए उन्होंने कि आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं, अगर एक भी थोड़ा सा कर देते तो दिक्कत हो जाती। एप्लीकेशंस भेजे जाने हैं प्रिंसिपल को 30 मई से पहले। नो इम्प्रूवमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि सेंट तो चाहिए ही चाहिए और वो कहीं पर भी नहीं आ रहा, सब जगह सेंड, सेंडिंग और सेंड लिखा हुआ है। अगर इसकी जगह टी होता तो फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए यहाँ पे इस वाले में नो इम्प्रूवमेंट, ये ठीक है। आर टू बी सेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, भेजे जाने हैं, पैसिव काइंड ऑफ है ये टू बी। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी। हाँ यस, बिल्कुल है ना, इन्वर्जन फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि इस क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जबकि इसके पहले आना चाहिए। अब ऐसा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन बी देखो क्यों नहीं होगा, आर यू बीन लिविंग तो नहीं होता। हाँ, बीन तो नहीं लगाएंगे आईएनजी के आगे, आर यू बी, अगर ये बीन हट जाता, आर यू लिविंग, तो ठीक हो जाता। डी सही हो जाएगा, हैव यू लिव्ड, तुम शहर में कितने साल रहे हो। द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे। गार्ड्स होगा है ना, हाँ गार्ड्स होगा, एस तो लगेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर एक ही में आ रहा है, सी में, गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे। Scarcely had he gone out, then a client came to meet him. स्कार्सली और हार्डली के साथ इन्वर्जन तो चेक करना ही होता है, साथ में वैन आता है, और नो सूनर के साथ देन आता है। यहाँ पे देन आ रहा है तो ये गलत है, यहाँ पे वैन आना चाहिए सबसे पहली चीज। सी में इन्वर्जन फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा, हैड ही गॉन आउट वैन। इन ओल्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट अमंग द टू फैमिलीज, सो दे आर नॉट फ्रेंडली एनीमोर। करेक्ट, आपने सही आइडेंटिफाई किया, अमंग, क्योंकि दो लोग हैं तो अमंग नहीं होगा, बिटवीन होगा, दो से ज्यादा होते तब अमंग का यूज करते हैं। बिटवीन कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में, एग्जिस्ट बिटवीन द टू फैमिलीज। द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। एग्री विथ या एग्री टू, एग्री विथ पर्सन के साथ होता है, एग्री टू किसी प्रपोजल या किसी डॉक्यूमेंट के साथ। एग्री टू एक ही में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एग्री टू द प्रपोजल। द कैप्टन एज वेल एज द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर विनिंग द ट्रॉफी, सबसे आसान है ना। हाँ, एज वेल एज आ गया, तो यहाँ पे जो अपना वर्ब आएगा वो सेटिस्फाई होगा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से,
वो सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर करना पड़ेगा। वॉज आएगा किसमें, बी वाले में। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन द मॉडर्न एज। डिग्रेडेशन होता है, करेक्ट, वैल्यूज में डिग्रेडेशन होता है। ए में है, ए को टिक कर देंगे। देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन द मॉडर्न एज। अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। रिक्वेस्टेड के लिए आप जो करो, ये हेल्पिंग की वजह से गड़बड़ा गया मामला। कमांड तो कर नहीं रहा, प्रॉमिस भी नहीं कर रहा वो, और यहाँ रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग तो नहीं होगा, तो नो इम्प्रूवमेंट। जो जरूरतमंद व्यक्ति था वो, उसने मदद के लिए पुकार की। माई शूज वर वोर आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। ए ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि अब आ रहा और प्लूरल भी बना रहे हो। या तो अ न्यू वन होता तो ठीक था। बी वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कुछ अलग मीनिंग दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई हैड टू बाय न्यू वंस, है ना, आर्टिकल अ नहीं लगेगा उसमें, न्यू वंस। हाँ वही इट्स, और वो इट्स वाला वही वाला अपॉस्ट्रोफी का पोजीशन वगैरह बताता है। तो यहाँ पे अ न्यू वंस जो है, यहाँ पे इस प्लूरल की वजह से यहाँ पे अ नहीं लगेगा, फिर न्यू वंस होगा या अ न्यू वन होगा। ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शॉवर। ऑलवेज पहले आता है, उसके बाद ये, उसके बाद जाएगा, तो यहाँ पे ये भी चेंज करना पड़ेगा, और सिंग को एस भी लगाना पड़ेगा आगे, सिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। अमर कह रहा है ऑप्शन डी, अ ग्रेट करेज। युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए हमें बहुत ग्रेट करेज चाहिए होती है। ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल, ये तो क्लास में भी देखा था। द एनिमल रिसेंबल्ड विद अ कैट। हाँ, इसके साथ कुछ भी नहीं लगता, तो यहाँ पे हो जाएगा रिसेंबल्ड। द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट, बिल्कुल जो है बिल्ली जैसा वो जानवर लगता था, उसके जैसा रिसेंबल करता था। उसके साथ आपको ये विथ, टू, बाय कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। रिसेंबल्ड अ कैट अपने आप में सफिशिएंट है। हाँ हाँ, उसी की तरह रिसेंबल करता है, जैसे कि यू रिसेंबल योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हो, तो यू रिसेंबल टू लगाने की जरूरत नहीं, यू रिसेंबल योर पेरेंट्स सफिशिएंट है। ये था अपना पहला सेट। ऐसे ही करीब करीब 2 सेट और देख लेंगे, 150 इसके अपने कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद फिर और भी दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ चलेंगे।